स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैजान और आप स्कैनकास्ट के साथ। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी केस स्टडीज की सीरीज के अंदर में, जहां पर हम ईसीएम रिपेयर को लेकर के अलग अलग केसेस आपको आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे कि यही सेम प्रॉब्लम्स और सेम कोड्स के ऊपर में अगर आपको कभी काम करना पड़े तो आपके पास में एक रेफरेंस रहे, जिसके जरिए से आप खुद भी रिपेयर कर सके अपने कंट्रोल मॉड्यूल्स को आसान तरीके से। बिकॉज मैं जानता हूँ कि हमारे पास में तरीका पता होगा, तरीका आता भी होगा, तब भी कभी कभी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आ जाती है टेक्नीशियंस को। एंड इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ही हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर नीचे कमेंट में आप लोग बता देना। साथ ही साथ में इस सीरीज के लिए आपके पास अगर कुछ सजेशंस होंगे, कुछ केस स्टडीज जो आप चाहते हैं कि ये जरूर कवर होना चाहिए, रेगुलरली आती है, तो वो आप लोग कमेंट डाउन करके सजेशन दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आई होगी तो। साथ ही साथ आप शेयर कर लेना अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारी सीरीज में आप आते रहने वाले हैं, ये आप तक पहुंचते रहें और आप इनसे अपना काम आसान कर सकें। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारे मैग्नेटी मरेली के अंदर एक पर्टिकुलर कोड था P0403 का, जो कि ईसीएम आया हुआ था हमारे अर्टिगा के SHVS मॉडल का, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके डीजल SHVS के डीजल वेरिएंट में से हमारे पास में ईसीएम आया हुआ था। अब ये फॉल्ट कोड आता क्यों है पहले समझते हैं। तो जब P0403 का फॉल्ट कोड आएगा तो ये बता रहा है कि आपका EGR सर्किट, EGR ए सर्किट मैल फंक्शन का फॉल्ट कोड है। यानी आपका EGR जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। और इससे सिम्टम गाड़ी में ये देखने के लिए मिलता है कि गाड़ी के अंदर में आपके 2500 आरपीएम के बाद में गाड़ी एक्सेलरेशन छोड़ देती है, बिकॉज EGR एक्टिवेट नहीं हुआ है। एंड लो आरपीएम के ऊपर में आ जाती है, पिकअप बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये इसका सिम्टम है। जब फॉल्ट कोड आएगा तो आपका प्रॉब्लम इसके अंदर में ये देखने मिलेगा। अदर देन दिस, अब इसका रिपेयर कैसे किया जाए। अब रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी का EGR को चेक करना था मैकेनिकली, और टेक्नीशियन ने साथ ही साथ में गाड़ी के ऊपर में EGR की जो वायरिंग है उस पर चेक करना है कि भाई पावर सप्लाई का 12 वोल्ट्स आ रहा है या नहीं, और ग्राउंडिंग के अंदर में 2.5 वोल्ट्स के आसपास वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2.5 वोल्ट्स का पॉजिटिव टेस्टिंग में वोल्टेज आना चाहिए, नेगेटिव टेस्टिंग में 9.5 या 10 वोल्ट्स के आसपास हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, डिपेंडिंग हमारे बैटरी वोल्टेज के हिसाब से। दैट मींस हमारी वायरिंग ओके। वायरिंग पे जब टेस्टिंग की गई तो यही वोल्टेजेस मिले, तो डाउट आता है उस टाइम पे कि मैकेनिकली EGR में फॉल्ट होगा, तो EGR को ऑन टेबल चेक करके ले लिया जाए। अब ये दोनों कवर अप होने के बाद में सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है आपका ECM। अब ECM मैग्नेटी मरेली का लगा हुआ है, और इसके अंदर में जो कंट्रोलिंग करती है EGR की, वो आईसी का नंबर है आपकी L9131। काफी ज्यादा फेल होती है आईसी इस ECM के अंदर में। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एग्जैक्ट कहाँ से किस पिन से स्टार्ट होकर के किस आईसी पे किस पिन तक जाती है, क्या वोल्टेजेस आने चाहिए, ताकि आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिपेयर कर सके। तो अगर आपके सामने ECM आपने लेके रखा हुआ है तो समझ लीजिए EGR की जो कंट्रोलिंग है वो आपके 60 पिन कपलर जो है, 60 पिन का कपलर, उसके 15 नंबर पिन से कंट्रोल होती है। आप कपलर के अंदर देख सकते हैं, वहां पे 15 नंबर क्लियरली लिख करके कॉर्नर पे दिया हुआ है। उस पिन से जो लाइन है वो आपकी एक ब्लाइंड होल पे आती है, और उस ब्लाइंड होल से डायरेक्टली लाइन जो है आपकी आईसी L9131 के ऊपर जाती है, और उस आईसी के पिन नंबर 22 पर जाकर के लगती है। अब वोल्टेज जो है वो हमें मिलना चाहिए था 2.5 के आसपास में, पॉजिटिव में। वहां पर हमें वोल्टेज आ रहा था नियर अबाउट 4 वोल्ट्स के आसपास, और नेगेटिव में जो वोल्टेज था वो नेगेटिव वोल्टेज भी हमें इनकरेक्ट आ रहा था, जो कि समवेयर अराउंड 9.5 वोल्ट आ रहा था। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मेरे आईसी के अंदर में फॉल्ट है, बिकॉज सर्किट जो है मेरा फ्रॉम पिन टू आईसी की जो पिन है वो ओके था, और बीच लाइन में कुछ नहीं है सिवाय ब्लाइंड होल के। तो कंटिन्यूटी उस पिन तक मिल गई, उसके बावजूद भी EGR वर्क नहीं कर रहा था, एंड साथ ही साथ वोल्टेज भी इनकरेक्ट आ रहे थे मुझे मेरे आईसी के ऊपर में।
तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था रिपेयर का कि भाई आइडेंटिफाई हुआ कि आईसी फॉल्टी है, आईसी को रिप्लेस किया जाए। आईसी को निकाल करके दूसरी आईसी उसके ऊपर में लगाई गई। जैसे ही दूसरी आईसी लगाई गई इमीडिएटली वोल्टेजेस करेक्ट हो गए। वोल्टेजेस करेक्ट होने के बाद में हमारा वो बोर्ड सॉल्व हो गया। अब साथ ही साथ मैं आपको इस तरह से एक चीज और बता देता हूं कि अगर ये केस से नहीं सॉल्व हो तो एक और स्टेप है जो कि सर्टेन व्हीकल्स के अंदर में आता है, कुछ सुजुकी के व्हीकल्स में जो आपके ईजीआर वाल्व है उसका पॉजिटिव भी कंट्रोल किया जाता है ईसीएम से। तो उसका भी मैं सर्किट आपको बता देता हूं ताकि अगर वायर कटी भी हो या उस पर्टिकुलर सेक्शन में सप्लाई नहीं आ रहा हो तो भी आप जो है ना रिपेयर करने के केपेबल रहिए। अब जो पावर सप्लाई है ईजीआर वाल्व का वो आता है आपके सेम 60 पिन कपलर के 5 नंबर पिन से। तो 5 नंबर पिन से आपकी लाइन आती है, वो आपके ईसीएम के अंदर में ब्लाइंड होल है, 3 ब्लाइंड होल से जहां पर से डायरेक्टली वायर निकलता है एंड आ करके एक पीएन जंक्शन या शॉर्टकी जंक्शन डायोड शॉर्टकी डायोड आप कह सकते हैं, उस डायोड पे आता है और उसके नेगेटिव साइड पे आके लगता है। उसके ठीक ऑपोजिट जो प्लस साइड है वो प्लस साइड आपका जा करके फिर आईसी के पिन नंबर 33 पे जाके कनेक्ट होता है। तो पिन नंबर 33 से सप्लाई निकलेगा आपके डायोड से क्रॉस होकर के फिर आपके ईसीएम के पिन नंबर 5 पर जाएगा। आपके 60 पिन वाला जो कपलर है उसके अंदर में पिन नंबर आप कपलर के अंदर देख सकते हैं। ओके, अब यहां पर जब टेबल पे चेक किया जाए तो टेबल के ऊपर में आपको 2.5 वोल्ट्स उस पर्टिकुलर वायर से भी निकलते हुए मिलना चाहिए। बिकॉज टेबल के ऊपर में ईजीआर बंद है तो वहां पर 12 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, 2.5 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा एंड नेगेटिव में आपको 9.5 वोल्ट्स मिलेगा। ये वोल्टेज अगर आपके वहां पर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आईसी से जो वोल्टेज आउटपुट आना चाहिए वो वोल्टेज आउटपुट आकर के आपके कंपोनेंट तक चला जाएगा और कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। अगर डायोड फॉल्टी है तो डायोड आपका आप सिंपली टेस्ट करके रिप्लेस कर देना। मैक्सिमम केसेस के अंदर डायोड का आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, आईसी से फॉल्ट आएगा अगर आएगा भी तो ये था आपका रिपेयर प्रोसेस। अब इसके बाद में कंफर्म कैसे होगा ऑन टेबल की हमारा रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। जब टेबल पे आप रिपेयर करने के बाद में टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने के बाद में आपका जो P0403 का फॉल्ट कोड आपको आया था गाड़ी के ऊपर में भी और स्टार्टिंग में ऑन टेबल पे भी अगर आप स्कैन करोगे तो सेम फॉल्ट आएगा, वो आपका इरेज हो जाना चाहिए। इरेज करने पर जब फॉल्ट रहेगा तो वो इरेज नहीं होगा ऑन टेबल पे भी, भले ही गाड़ी में आपने नहीं लगाया हो। जब फॉल्ट इरेज हो जाएगा दैट मीन्स कि आपकी आईसी जो आपने रिप्लेस की उससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया है। और सॉल्व होने के बाद में अब जब वो फॉल्ट डिलीट हो जाता है तो एक फॉल्ट और आपका जो है ना बन के वहां पे आता है जो है P0235, जो कि आपके बूस्ट प्रेशर सेंसर सर्किट का फॉल्ट है। ये तब फॉल्ट बन के आता है जब आपका ईजीआर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये फॉल्ट रहना चाहिए, जिससे इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ईसीएम में प्रॉब्लम है बूस्ट सेंसर का। वो फॉल्ट आया दैट मीन्स आपका ईजीआर का सर्किट ओके हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ईसीएम ने बूस्ट प्रेशर सेंसर की भी रीडिंग लेना स्टार्ट की। इसी वजह से आपका यहाँ पर रिपेयर कंप्लीट हो गया। पहले वो फॉल्ट नहीं आ रहा था आपका P0235 का। ये कंफर्मेशन देता है कि सक्सेसफुल हो गए हम अपने काम के अंदर। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों इस सेशन से आप लोगों को आसानी होगी मैग्नेटी मरेली के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आगे ऐसे ही इंडिविजुअल सेशंस में लेकर के आते रहूंगा जो कि अलग अलग ईसीएम के ऊपर में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को लेकर के रहेंगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी वो आ जाए तो आपको जब भी वो वीडियो आ जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस सेशन को देख करके ध्यान में रहे कि स्कैनकर्स के ऊपर में आपको इस पर्टिकुलर ईसीएम का सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।